भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्ष या कई सदियों बाद आज भी उसी तरह अनसुलझे हैं। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है ये उतना ही उलझ जाते हैं। ऐसा ही एक राज है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में। इस गांव की ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो इसकी सच्ची और रहस्यमयी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये गांव पिछले 170 सालों से खाली पड़ा हुआ है। एक ऐसा गांव जो एक ही रात में पूरा खाली हो गया था और कई सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के खाली होने का कारण क्या है। कुलधरा गांव के खाली होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा गांव की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा गांव खाली नहीं था। इस गांव में अधिकतर पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। कहानी शुरू होती है यहाँ से। एक आदमी था रियासत का दीवान सलीम सिंह। दीवान सलीम सिंह जिसकी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। हद तो तब हो गई जब दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी थी। और फिर गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि ये डिसीजन लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए थे और पंचायतों ने फैसला लिया था कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। बस इसी बैठक के अगली रात में पूरा कुलधरा गांव खाली हो गया और आज भी ये गांव पूरा खाली ही है। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। और एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि बदलते वक्त के साथ 84 गांव में से 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव, एक तो कुलधरा और एक खाबा, ये दोनों गांव कई कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब इंडिया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोटेक्शन में है, जिसे टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कुलधरा गांव में घूमने आने वाले टूरिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें हर पल ऐसा फील होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं, महिलाओं की बात करने की और उनकी चूड़ी और पायलों की आवाजें हमेशा आती रहती हैं। प्रशासन ने इस गांव की एंट्रेंस पर फाटक बनवा दिया है। दिन में तो टूरिस्ट घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधरा गांव में एक मंदिर भी है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी है। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18th सेंचुरी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर लोगों को नजर आ चुकी है। दिन की रोशनी में तो सब कुछ एकदम कहानी जैसा ही लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं
और कुछ रहस्यमयी आवाजें आने लग जाती है। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ अनयूजुअल जरूर है। उन्होंने कुछ सबूत लेने के लिए अपने ड्रोन कैमरा उड़ाना शुरू कर दिए और फिर शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था। लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा एकदम से नीचे गिर गया। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ है और ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के कुछ लोगों ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसकी मदद से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछ सकते हैं। तो कुलधरा में भी कुछ इसी तरह का प्रयोग किया गया। जहां कुछ आवाजें आई तो कुछ आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 की रात में जो टीम कुलधरा गई थी उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान भी मिले थे। इस गांव की एक और कहानी है जो कि थोड़ी सी साइंटिफिक लगती है। उसके अकॉर्डिंग पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इस गांव को छोड़ने का मेन कारण ये था कि ये गांव सूख गया था और इसका वाटर लेवल नीचे गिर गया था। लेकिन बात है भूतिया घटना की, तो लोगों का कहना है कि इस गांव में श्राप के कारण ही भूतिया घटनाएं होती हैं। इतिहासकारों के अकॉर्डिंग पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना और चांदी और हीरे थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी वहां जाता है तो वहां जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वहां सोना उनके हाथ लग जाए। ये गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है।